आओ चलें सबके लिए पेड़ पौधे लगाएं। दुनिया अपना एक परिवार है। भारत देश विश्व को अपना परिवार मानती है। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा आप यही कामना करती है मेरा देश। हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ी अहम की बात होती है और उसको प्राप्त करने के लिए हम सब लोग अपने जीवन की शुरुआत ही उसी से करने लगते हैं। हमारे माता पिता, गुरु, बड़े लोग, अनुभवी लोग उस चीज़ के प्रति हमें सजग करते रहते हैं कि आप अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई करके ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति बने जिनकी समाज में उपयोगिता हो, समाज में वो कुछ दे सकें, समाज को कुछ बता सकें और इस समाज में रहकर उस समाज को ऊपर लेके चलें। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे मनुष्य के इस जीवन में हमें दो चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। वो दो चीज़ें हैं, पहला विद्वान बनना और दूसरा विद्यावान बनना। इन दो चीज़ों में अगर मनुष्य को अपना जीवन चमकता हुआ बनाना है, सौंदर्यपूर्ण बनाना है, अंदर और बाहर के विचारों को एक रखना है, सबकी मदद करना है, सबको प्यार करना है, तो हमें जो है विद्वान नहीं बनना चाहिए। हमें विद्वान की श्रेणी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि विद्वान का जो मतलब होता है वो होता है कि हम तो कई चीज़ों के जानकार हैं, मगर उस जानकारी के बाद भी हमारे जो समाज के प्रति, मनुष्य के प्रति जो चीज़ झलकनी चाहिए वो नहीं झलकती। जैसे कि हमारी बातचीत में एक लचीलापन, सबके प्रति सौहार्द का वातावरण और साथ ही साथ सबको बड़ी सुगमता से लेके चलना। विद्वान ज़्यादातर आपने देखे होंगे इसके विपरीत व्यवहार के होते हैं और इसीलिए कहीं कहीं पर विद्वान जो है सब में खप नहीं पाते, सब जगह समाहित नहीं हो पाते। और दूसरी तरफ विद्यावान वो लोग होते हैं जो सब कुछ पा जाने के बाद भी कुछ पा जाने के बाद भी ऐसा लगता ही नहीं, दिखता ही नहीं कि उनमें वो चीज़ है। एक छोटे से छोटे व्यक्तित्व से लेकर एक बड़े से बड़े व्यक्तित्व में भी वो सम्मिलित हो जाते हैं, अपनापन बना लेते हैं। बहुत बातचीत की बोलचाल भाषा में इतना अपनापन रहता है कि व्यक्ति खिंचा हुआ चला आता है। और सबसे बड़ी बात, हर परिस्थिति में अपनी सुगमता और अपनी उपलब्धता के साथ वो मदद और सहायता करने में लगे रहते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण आपने देखे होंगे, समझे होंगे कि कई लोग जो है ज्ञाता होने के बावजूद भी समाज में वो स्थान नहीं पाते जो उन्हें पाना चाहिए, क्योंकि वो विद्वान के कारण अपनी चीज़ को सब जगह नहीं रख पाते हैं। उनमें जो है एक अकड़पन का जो है भाव रहता है, उस अकड़पन के भाव से वो सब जगह नहीं खप पाते हैं। और जो विद्यावान होते हैं वो अपने लचीले स्वभाव से, प्यार भरे एक लहजे में बात करके वो सबको अपने दिल से जीत लेते हैं। विद्यावान व्यक्ति अपने हृदय में भी भगवान को बैठालता है और दूसरे के हृदय में भी भगवान को बैठालने की बात करता है। जबकि विद्वान व्यक्ति अपने में कहता है कि भगवान है, मगर दूसरे के हृदय में भगवान और बैठाने की हमेशा बात नहीं करता। वो अपने से दूसरों के प्रति उसको कुछ और ही बात समझ में आती है। विद्यावान व्यक्ति जो है वो जो है समस्याओं को सुनकर उसकी समाधान में अपना समय व्यतीत कर देता है, अपना पैसा लगा देता है, यहाँ तक कि वो
अपने परिवार के लोगों को समझाकर उस सेवा में लगा देता है। विद्वान व्यक्ति जो होता है वो इन सब चीज़ों से दूर रहता है, और अगर बहुत ही ज़्यादा उसको कहा भी जाए तो उस पर कई तरह की चर्चा करके उस रास्ते पे आने की बात नहीं करता। इसलिए हमारे समाज में खूब पढ़िए, आप खूब लिखिए, विद्वान बनिए, विद्यावान बनिए, मगर जो हमारी शैली है लोगों के दिल को जीतने की, लोगों को सत्संग करने की, लोगों को प्यार भरी बात बताने की, वो शैली है केवल विद्यावान वालों के पास, विद्वानों के पास नहीं है। चाहे तो आप पुराने साहित्य को पढ़ सकते हैं, पुराणों को पढ़ सकते हैं। आपने रावण ये कितना बड़ा विद्वान था, मगर उसकी कोई भी ऐसी चीज़ हमें नहीं दिखाई दी जो कहीं पर भी उसके समाज में कहीं काम आई हो। उसके अकड़पन से, उसकी अपनी ताकत के अहम से वो हरदम विद्वान तो कहलाया, मगर कहीं पर भी उसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ हमारे पवन पुत्र हनुमान जी ने ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं था, एक सेवक थे, मगर उन्होंने अपने विद्यावान के गुण से लोगों की सेवा की, लोगों को जीता, लोगों को बात को समझाया, समाज में अपना एक स्थान बनाया, और आज की तारीख में भी वो जीवित रूप में हमारे बीच में माने और जाने जाते हैं। क्योंकि जहाँ भी देखिए उनकी जो चीज़ है उसको पढ़ कर लगता है कि वास्तव में विद्यावान बनना चाहिए। विद्वान बनने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी विद्यावान बनने की आवश्यकता है। हम अपने सभी लोगों से ये अपील करेंगे कि आप शिक्षा अच्छी से ग्रहण करें, बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, उच्च श्रेणी की शिक्षा ग्रहण करें, मगर संस्कार की शिक्षा, विद्यावान की शिक्षा, उसको लेकर चलना ही ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा हमारे समाज, परिवार और देश के लिए हितकर है। और यही हम प्रार्थना और विनती करते हैं अपने भविष्य में होने वाले जो हमारे भविष्य का देश है, भविष्य का जो हमारा जगत है, जो हमारे भविष्य के जो जिनके कंधों पर भार है, वो हमारे इस बात को कुछ हद तक समझने की कोशिश करेंगे और इसको समझकर अपने जीवन में उतारने की एक पहल रखेंगे। एक अपील और विनती। राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।